हेलो गाइस, वेलकम टू फैशनिस्ता। दिस इज़ पूजा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेजरिंग टेप। तो ये कौन से मेजरिंग टेप है? मेजरिंग टेप तो बहुत तरीके की होती है, डिफरेंट टाइप्स के, आपको पता है। कुछ होते हैं घर को मेज़र करने वाले, कुछ होते हैं जो इंजीनियर्स लाइन में होते हैं, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जो टेप यूज़ किए जाते हैं। बट यहाँ पे जो मेजरिंग टेप है वो कौन सा है? इंची टेप। इंची टेप जो है, क्योंकि हमारा जो कोर्स क्या है, हम इसमें गारमेंट बनाने वाले हैं, तो गारमेंट्स बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंची टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा करता है, ठीक है, गारमेंट बनाने के लिए। तो आप सोच रहे हो कि हमारी इंची टेप की ऐसी हालत क्यों है भाई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंची टेप को ना कभी भी फोल्ड करके नहीं रखा जाता, ऐसा माना जाता है, जिससे हमारी हम इंची टेप को फोल्ड करके रखेंगे ना, तो इससे हमारा ऐसा हो जाता है कि काम भी फोल्ड हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, इस तरीके का कुछ मानते हैं। इसलिए हम इंची टेप को हमेशा खोल के रखते हैं, तो उस हिसाब से हमारी इंची टेप की थोड़ी ऐसी हालत हो जाती है। तो चलो हम टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अब लोग सोचेंगे इंची टेप में क्या है ऐसा जो हम इसको पढ़ेंगे, इसमें ऐसा क्या है? तो आपको मैं बता दूं, इंची टेप में ऐसा बहुत कुछ है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। नॉर्मल लाइफ में जो डे टू डे हम घर पे जो कपड़े स्टिच करते हैं, उनको लगता नहीं है कि इंची टेप में ऐसा कुछ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता इंची टेप में क्या क्या मेजरमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। बट हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि हम जो लोग ड्राफ्ट सीए से बनाते हैं कॉपी पे, उनको पता होना चाहिए मेजरमेंट पूरा का पूरा, क्योंकि हमें जो ड्राफ्ट्स बनाने हैं हमें उसमें छोटे साइज़ लेने पड़ेंगे। जैसे इंच, हमें कपड़े के लिए हम जो निशान लगाते हैं वो इंच में जाते हैं, बट आपको बताएं हम जो कॉपी पे निशान लगाते हैं उसको हम सेंटीमीटर में लगाते हैं। तो इस पूरे में आपको बताऊंगी मैं कैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, कैसे इंच में चेंज किया है, कैसे फिट में चेंज किया है, मिलीमीटर में चेंज किया है, जिससे आप ड्राफ्ट बना सको। आपको जो भी गारमेंट रियल में बनाना हो, पहले आप उसको कॉपी पर उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा उतार सको, आप चाहो तो, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो एक मेजरिंग टेप होता है, जो ये है, ये पूरा मेजरिंग टेप कितना, मतलब कितने इंच का होता है? तो ये 60 इंच का होता है। और आप देख सकते हो जो 60 के ऊपर, ये जो 60 के ऊपर जो दो डॉट्स लगा रखे हैं ऐसे ऊपर से जा रहे हैं, कोमा वाले, ये इंच का साइन होता है। अगर कहीं पे इंच ना भी लिखा हो और ये दो डॉट्स हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये इंच का साइन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं टोटल मेजरिंग टेप में? तो 150 सेंटीमीटर होता है। और मैंने स्लैश में 152.4 सेंटीमीटर लिख रखा है, क्योंकि कुछ इंची टेप ना प्लास्टिक वाले थोड़े दूसरे वाले भी होते हैं, तो दोनों का जो मेजरमेंट है अप्रॉक्स जो होता है यही दोनों होते हैं, ठीक है। आप 150 152 दोनों करेक्ट है। और ये कितने फिट का होता है? तो कितने फिट का होता है? 5 फिट का होता है ये। और फिट का जो साइन है आप देख सकते हो, ऊपर एक स्लैश है, तो फिट का जो साइन होता है उसमें हम एक स्लैश डालते हैं। ओके, इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसमें 1500 मिलीमीटर होते हैं, और इसमें 1524 मिलीमीटर भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे सेंटीमीटर वाला ही सिस्टम है यहाँ पे भी। जैसे कि कुछ इंची टेप दूसरे तरीके के होते हैं जो पतले वाले आते हैं, तो उनमें थोड़ा हल्का, जैसे इंची टेप ना हल्का आगे पीछे हो जाता है, तो ये उस तरीके से लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्मॉल शॉर्ट नोट लिख रखा है, क्या है? फुट ऑलवेज 1। अच्छा, अगर हम फुट जो है हम सिर्फ एक के लिए यूज़ करते हैं, एक फुट ही बोलेंगे हम, 5 फुट नहीं बोल सकते हम। 5 के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फिट। मतलब अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हमको फिट यूज़ करना पड़ता है, पर एक को हम सिर्फ फुट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक पूरा इंची टेप जो है वो 5 फिट का होता है, तो मैं इसको 5 फुट का नहीं बोल सकती, ठीक है। और ये फिट कहाँ तक यूज़ किया जाता है? इन्फिनिटी, लास्ट तक। ओके। और एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच, ठीक है। एक फुट में 12 इंच होते हैं। जैसे कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं ना, सॉरी, वैसे ही एक फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, इंचेस। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये तो पता है सबको। एक इंच में 8 इक्वल पार्ट, एक इंच कितने? 8 इक्वल पार्ट है सेंटीमीटर के, आई थिंक। और एक इंचेस क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। ओके, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि हम जब ड्राफ्ट्स बनाएंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा कि 2.5 सेंटीमीटर। बहुत सारे फॉर्मूले में मैंने ऐसे लिखा होगा कि जस्ट अपॉन में 4 माइनस 2.5 सेंटीमीटर। तो आप सोचोगे 2.5 सेंटीमीटर क्या है? तो 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है 1 इंच। अगर कहीं पे लिखा होगा 5 सेंटीमीटर, तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है उसका मतलब है 2 इंच। तो इतनी कैलकुलेशन आई थिंक सबको आती है कि वो मैं बोलूँ कि 10 सेंटीमीटर है, तो आप समझ सको कि उसको हम 4 इंच बोल रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट करके एग्जाम्पल देती हूँ, वेट।
ओके, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ इसकी। हम इंचेस को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। ओके, थोड़ा खिसक गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने ले लिया 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है इंच में, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो जब मुझे पता है कि मैं साइड में इसके देखो, जब मुझे पता है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर आता है, तो मुझे जब 1 का पता है तो मेरे को 20 का निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी? सिंपल सा है, इसको हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ को निकालना होता है, हमें उसका 1 का पता होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब कैलकुलेशन तो इजी होती है, मतलब कि अब सिंपल है। अब मैं ऐसे पॉइंट हटा दूंगी, ऊपर एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। अब जिसको जिससे काटना आप काट सकते हो, मुझे 5 की टेबल से इजी लगता है तो मैं उससे काट रही हूँ, ठीक है। 5 4 25, 5 4 20, 0, 5 1 5 और 5 8 40, ठीक है। सिंपल सा, मैंने 5 की टेबल से इसको कट कर दिया तो ये आ गया 8, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैथ थी, आई थिंक ये तो हम कर ही सकते हैं कैलकुलेट। अगर आपको ये नहीं भी आ रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास है कैलकुलेटर, आप 20 को 2.5 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, उसमें कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आराम से बड़ा आंसर 8 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब मैं कुछ थोड़ा अलग ट्रिकी करती हूँ। अब मुझे पता है 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे 0.5 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, फिर बताओ। अब 1 का आधा 0.5 होता है, तो 2.5 का आधा कर लेंगे। 2.5 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 आ जाएगा। काट कर दो इसको भी। 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5/4 आ रहा है, ठीक है। तो 5/4 आ रहा है, मतलब वेट, मतलब देखो इसको अब कैसे कैलकुलेट करना है। ऊपर आ जाएगा हमारा, ऊपर 5 और नीचे 4 है। 25 था, इसको हमें 20 से डिवाइड करना है, मतलब 20 से नहीं 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट हमने हटा दिया तो उन्हीं से 0 आ गया। इसको कट करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। 5/4 है। अब आप सोचोगे इसको डिवाइड कैसे करें। नीचे 4 है, ऊपर 5 है, ऊपर बड़ी डिजिट है, मतलब क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 1 बार में। बच गया ऊपर 1, 4 का 4 तो चला गया, 1 बच गया। अब 1 में 0 ऐड करेंगे, जहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 0 ऐड का तो हो गया 10। अब जो 10 हमारे पास आ रहा है, तो 10 से कम कितना आता है? 4 के टेबल में हमारे पास 8 आता है, तो 4 2 जा आ गया 8, ठीक है। अब 4 2 से 8 तो हो गया, 10 में से 8 गया तो कितना बचा? 2। अब हमारे पास 2 बचा, तो 2 में हम दोबारा 0 लगाएंगे तो 2 गया 20। अब 4 के बारे में 20 तो आता है 5 बार में, तो ये आ गया 1.25, ठीक है। ये बहुत इजी कैलकुलेशन थी। अगर आपको नहीं भी आता तो ठीक है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं है। बट हाँ, जैसे कि जो इन लोग मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ना कैलकुलेटर के भरोसे ना रह के आप इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि हम बाहर अगर कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप सोचोगे कौन सा एग्ज़ाम, मतलब जो ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं या स्टिचिंग का कोर्स कर रहे हैं या स्विंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो, 20 को कन्वर्ट करो, क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, और वहाँ पे कैलकुलेटर ये सब यूज़ नहीं किया जाता। तो होप सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हाथ से। ये तो हो गया। अगर अब मुझे कोई बोल दे तो क्या हो जाएगा, 1.25 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंच में कितना, 1.25 सेंटीमीटर को हम 0.5 इंच बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया कि 0.5 सेंटीमीटर जो मतलब 0.5 इंच होता है, उसमें हमारा कितना 1.25 सेंटीमीटर आता है। तो ये बहुत इजी है। अगर आपको किसी को समझ नहीं आता ये चीज़, तो देखो यहाँ पे, जैसे कि दिस साइड नहीं, वेट, ये देखो ये साइड जो है इंची टेप की, आप इसको इंची टेप पे भी रख के समझ सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों को समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो 2.5 है, जो नीचे वाली लाइन जो है हमारी वो सेंटीमीटर की है, और ऊपर वाली लाइन हमारी इंच की जा रही है। तो देखो जो 2.5 है उसके ऊपर 1 इंच का निशान है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है। प्रूफ के लिए मैं आपको इंच टेप दिखा रही हूँ। उसके बाद देखो 5.5
उसके बाद 5 पे जो है 2 इंच का निशान गया है। फिर हमारा 8 पे 2 इंच का निशान गया है। फिर 10 पे 4 इंच का निशान गया है। समझ रहे हो ना, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। नॉर्मल ये तो पॉइंट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों को समझने में, बट अगर आपको नॉर्मल बोला जाए कि 10 में कितने 10 सेंटीमीटर जो है उसमें कितने इंच होते हैं, सिंपल है, उसको 2.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। हमें 1 का पता है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। यहाँ से पॉइंट जाएगा ऊपर, उससे डिवाइड करेंगे 25 के बारे में आ जाता है 4 बार में, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 इंच, ठीक है। तो इस पूरे जो मेजरिंग टेप है, अभी बेसिक के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था यही था इंच वाला, जो हमें समझने की ज़रूरत थी। और क्यों थी ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊँगी पढ़ाऊँगी, इसका एक एग्जाम्पल भी था यहाँ पे देखो। ओके, ये क्या लिखा हुआ है आपको समझने की जो ज़रूरत है। 1/8 ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सवा किसको बोलते हैं। 1/4 को हम सवा बोलते हैं, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं और 3/4 को हम पौना बोलते हैं, ठीक है। ये जो हिंदी की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सवा, जैसे कि हम घड़ी में नहीं बोलते 12:15 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, आधे घंटे हो रहे हैं, हाफ आवर्स, ओके। तो ये वो एग्जांपल दे रखा है। मैं आपको आगे के कुछ देखो, जैसे मैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आर्मोल से रिलेटेड होगा। तो उसमें ना यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो सेंटीमीटर में हैं, क्योंकि जो हमारे बुक में फॉर्मूलेज होते हैं वो सेंटीमीटर में ही होते हैं। मैंने आपके लिए इसको इंच में चेंज किया है, ठीक है। तो आप इंच आपके लिए ईजी है, बट आपको समझ आना चाहिए कि सेंटीमीटर को इंच में चेंज कैसे किया है। दैट्स वाई पूरा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना।